हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अक्षय मित्तल। अभी तक आप लोगों का टर्म 1 का सबका कंप्लीट हो चुका है एग्ज़ाम वगैरह भी। अब सब आप लोग टर्म 2 के लिए क्लास 12 में तैयारी कर रहे होंगे अकाउंट्स की। तो इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर। चलिए अब इशू ऑफ डिबेंचर हम लोग एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं ताकि ये हम लोगों को टफ ना लगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग डिबेंचर को स्टार्टिंग से समझना स्टार्ट करते हैं कि ये डिबेंचर होता क्या और ये हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो लेट्स एन एग्जांपल, एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड। अब इसे फंड की ज़रूरत है अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, तो इसको अब 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब या तो ये हो सकता है कि ये बैंक के पास जाए और बैंक से लोन ले 100 करोड़ रुपए का, या फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन होता है ये पब्लिक से पैसा रेज करे। जब पब्लिक से पैसा रेज करने की बात आती है तो जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था इशू ऑफ शेयर, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक से पैसा रेज किया जा सकता है। तो जिस तरीके से हम लोग 100 करोड़ को फंड को हम लोग को रिलायंस लिमिटेड को पैसा चाहिए तो हम लोग शेयर से इशू करके पैसा मंगवा सकते हैं, उसी तरीके से हम जिस तरीके से बैंक से लोन लेते हैं हम लोग पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं। तो जब हम लोग पब्लिक से लोन लेते हैं तो इसका नाम दिया जाता है डिबेंचर। तो अब कंपनी के पास हम लोग देख सकते हैं कि 3 तरीके का ऑप्शन है, या तो बैंक से लोन ले सकते हैं 100 करोड़ रुपए का, या फिर हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं 100 करोड़ रुपए का, या फिर पब्लिक से लोन ले सकते हैं। तो ये पब्लिक से जब हम लोग लोन लेते जाते हैं तब जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग इस डिबेंचर को समझते हैं कि डिबेंचर एक्चुअल में होता क्या है। अब हम लोग डिबेंचर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया था कि एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, और हम लोग इसमें पब्लिक से पैसा ले रहे होते हैं। तो यहां पर कुछ पब्लिक्स, यहां देखिए लोग खड़े हुए हैं, हम ही लोग हैं यहां पर। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग हैं पब्लिक, जो कंपनी में पैसा लोन के तौर पर दे रहे हैं। और इसके बदले में कंपनी इन्हें क्या देगी? डिबेंचर। ये कितने रुपए लोन लिए थे हम लोगों ने? 100 करोड़ रुपए। अब इस डिबेंचर को हम लोग को समझना है कि ये डिबेंचर क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं पहले, डिबेंचर होता क्या है। डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील एक्नॉलेजिंग ए डेब्ट हैविंग टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट। जैसे इसमें अगर हम लोग डिबेंचर को फॉर्म के तौर पर समझें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग को लिखा रहता है कि हम लोग कितना रुपए लिए हैं, हम लोग को कितना रुपए पे करना है फ्यूचर में। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 100 करोड़ का लोन लिया है तो इसमें 100 करोड़ के बारे में डिटेल लिखी रहेगी। इसमें लिखा रहेगा रीपेमेंट हम लोग को कब करना है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5 साल बाद हम लोग को इसका रीपेमेंट करना है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग को फिक्स पता रहेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए 12% पर एनम का हम लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं कि हम लोग को
रिलायंस लिमिटेड पब्लिक को, मतलब ये कौन हो गया अब, डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को कंपनी क्या देगी, इंटरेस्ट। %12 के हिसाब से। और ये जो डिवेंचर होल्डर है इनको पैसा कब वापस मिलेगा, ये 100 करोड़ रुपए 5 साल बाद। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोगों ने 5 साल का टर्म्स फिक्स किया है। इसके अलावा भी अगर कंपनी चाहे तो और कोई भी टर्म्स इसमें फिक्स किया जा सकता है। और इसमें नीचे में कंपनी का सील और कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह जो रहते हैं उनका सिग्नेचर वगैरह किया रहता है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग डेफिनेशन जो देख रहे थे उसमें आप लोग देखिएगा कि डिवेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनी, जिसे कंपनी ने इशू किया है, अंडर इट्स कॉमन सील, दिस इज कॉमन सील ऑफ कंपनी, एक्नॉलेजिंग ए डेप्ट, जिसमें यहाँ पर एक्नॉलेज किया गया है कि हम लोगों ने इतना डेप्ट लिया है, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, रीपेमेंट कब करेंगे और कितना अमाउंट का करेंगे वो चीज़ यहाँ पर हम लोग को बताया गया है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट फिक्स रेट, जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट फिक्स है 12%, और ये हम लोग जनरली जो है हर 6 मंथ में, मतलब हाफ ईयरली में हम लोग इसका रीपेमेंट करते हैं। तो ये चीज़ डिवेंचर के बारे में आप सभी को अब समझ में आ चुका होगा कि डिवेंचर होता क्या है, कि जब हम लोग पब्लिक से एज ए लोन कुछ पैसा लेते हैं और कंपनी उसके बदले में एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का पेमेंट करती है हाफ ईयरली, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर। जिस तरीके से यहाँ पब्लिक से जो हम लोग लोन लिए हैं उसका हम लोगों ने नाम रखा है डिवेंचर। इस तरीके का टेक्निकल टर्म्स हम लोग और भी चीज़ों के लिए यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको लिए हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं कह करके हम लोग इसको कहते हैं कूपन रेट। डिवेंचर होल्डर गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड कूपन रेट। तो यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कह करके इसको क्या बोलते हैं, कूपन रेट। दिस इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द कंपनी। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप लोगों ने पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा, जिसका मतलब क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, कि कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, कंपनी को ये देना ही पड़ेगा। किसको, इस केस में डिवेंचर होल्डर को देना है। तो यहाँ पर हम लोग जब भी पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो वहाँ पर हम लोग इधर एक्सपेंस दिखाते हैं और इधर इनकम दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये जो इंटरेस्ट का खर्चा है उसको चार्ज करेंगे, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर कंपनी को लॉस हो। हर 6 मंथ में हम लोग को चार्ज करना है यहाँ पर इंटरेस्ट। तो ये कूपन रेट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कूपन रेट होता क्या है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है। उसके बाद डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड एंड एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी। इसका यहाँ पर डिवेंचर तो सबको समझ में आ गया, डिवेंचर स्टॉक क्या होता है, मतलब डिवेंचर क्या होता है, और एक बॉन्ड। जनरली बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट को पैसा रेज करना रहता है पब्लिक से, तो गवर्नमेंट डिवेंचर तो इशू नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट क्या इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है। आजकल गवर्नमेंट ही केवल नहीं करती है, गवर्नमेंट के बदले कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी या फिर सेमी गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, लेकिन जनरली गवर्नमेंट इसको इशू करती है। एनी अदर सिक्योरिटी लाइक शेयर तो नहीं आएगा इसमें, डिवेंचर अदर लाइक अदर सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन एसेट और नॉट। जब डिवेंचर होल्डर डिवेंचर ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं एज ए लोन, तो बहुत बार डिवेंचर होल्डर को डर होता है कि कंपनी हम लोग का पैसा रीपे करेगी कि नहीं कर पाएगी। तो इसी चलते इसके अगेंस्ट में डिवेंचर होल्डर कंपनी से कुछ चार्ज भी ले लेते हैं एज ए बिल्डिंग चार्ज पे ले सकते हैं या फिर मशीन ले सकते हैं। दिस इज लाइक ए सिक्योरिटी। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं, होम लोन, तो हम लोगों से घर गिरवी रखवाया जाता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर रिलायंस लिमिटेड जो हम लोग हैं, हम लोग पब्लिक से लोन ले रहे हैं, तो पब्लिक को डिवेंचर देने के साथ साथ पब्लिक हमसे सिक्योरिटी के तौर पे अगर बिल्डिंग या मशीन या कोई भी हम लोग का एसेट अपने पास गिरवी रखवाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन एसेट। तो बहुत बार अगर कंपनी नामी है तो कंपनी
सिक्योरिटी के तौर पर कुछ नहीं देती है, क्योंकि उसका गुडविल होता है तो कंपनी पर लोग भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर कंपनी का गुडविल अच्छा नहीं है, उस केस में कंपनी को एसेट अपना गिरवी भी रखवाना पड़ता है डिवेंचर होल्डर्स के पास। तो ये वाला चीज़ सबको समझ में आ गया होगा कि डिवेंचर क्या होता है, और इसमें हम लोगों ने नोट्स भी लिख लिया है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।